और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज 25 जिलों के 292 परीक्षा केंद्र पर एग्जाम होगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पेपर होगा। 14 मई को एक पारी का पेपर आउट होने पर यह परीक्षा रद्द हो गई थी। तो वहीं नकल रोकने के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रदेश भर के 1,72,000 स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज पेपर होगा। ये पेपर 25 जिलों के 292 परीक्षा केंद्र पर होगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पेपर होगा। 14 मई की अगर बात की जाए तो 14 मई को एक पारी का पेपर आउट हो गया था, जिसके बाद परीक्षा को पेपर आउट होने के बाद रद्द कर दिया गया था। और नकल रोकने के यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए भर्ती परीक्षाओं में इन दिनों नकल की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए पेपर आउट भी हो जाते हैं। और फिर ये सरकार के लिए और जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए भी मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद पेपर को दिया जाता है, एग्जाम को दिया जाता है, पास किया जाता है। और स्टूडेंट प्रदेश भर में काफी लंबे वक्त से तैयारियां करते हैं। तो ऐसे में ये एक मुश्किल सरकार और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बन जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए। राजीव, एक पारी का जो पेपर है वो आउट हो गया था, इसके बाद आज फिर परीक्षा होगी। क्या तैयारी है नकल रोकने के लिए, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई पर्चा आउट हो जाना, सरकार पर उंगली उठना, सरकार द्वारा इतनी मेहनत करने के बाद में जब पर्चा आउट होता है क्या परिस्थिति, खर्चा कितना बढ़ता है आप सोचिए। विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहा है उस पर कितना असर पड़ता है वो देखिए। लेकिन बात जोधपुर की करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन परीक्षा करा रहा है, 22 सेंटर जोधपुर में है, 11,088 के करीब अभ्यर्थी जो हैं इसमें पंजीकृत हैं, परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यही है कि नकल रुकी। आप देखिए सामने एक मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ चारों तरफ कहीं से कोई व्यक्ति परिंदा पर नहीं मार सके, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पे जो अधिकारी हैं भारत सिंह जी से बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई नकल रोकने के लिए, किस प्रकार के व्यवधान परीक्षा में नहीं पड़े? नकल रोकने के लिए सर तलाशी वगैरह जारी है, ताकि कोई इस तरह के ब्लूटूथ उपकरण अन्य डिवाइस लेके नहीं जावे। और जो PHQ के दिशा निर्देश हैं कि पारदर्शी पेन वगैरह लिए जावे, डॉक्यूमेंट्स को ढंग से वेरीफाई किया जाए, तो इन सब निर्देशों की पालना करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी लास्ट मोमेंट पे भी जो परीक्षार्थी हैं पहुंच रहे हैं। 8 बजे से 10 बजे तक की परीक्षा होनी है, 1 घंटा पहले प्रवेश दिया जाता है। देखिए भागते दौड़ते किस तरीके से परीक्षार्थी जो पहुंचे हैं। मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त उमेद कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो सेंटर है यहाँ मौजूद हैं। और चूंकि आज मौसम सुहाना है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है इंटरनेट आज चालू हो गया है, तो लोग काफ़ी, क्योंकि आपस का कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी दिन से टूटा हुआ था उदयपुर की घटना बाद में, लेकिन आज सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। बस अब उम्मीद है ये पेपर भी अच्छे तरीके से हो जाए। और चूंकि बारिश की बात करें तो मौसम भी आज साथ दे रहा है, सुहाना मौसम है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती है इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए, क्योंकि ये पर्चा आउट हुआ था। उसके बाद में कई तरह के भार, कई तरह की जिम्मेदारियां, चिंताएं जो हैं विद्यार्थी हो चाहे पुलिस प्रशासन, उन सब पर आती है। जी राजीव, एक और सवाल करूंगी, क्योंकि आज परीक्षा है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही परीक्षा का पेपर होगा। तो कब से स्टूडेंट्स को एंट्री दे दी जाएगी एग्जामिनेशन रूम में? देखिए परीक्षा के उसमें 6 बजे से 7 बजे तक का वक्त था, समय खत्म होने को है और खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गेट बंद हो चुका है। जो यहाँ पुलिस अधिकारी भारत सिंह जी, उनकी पूरी टीम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी आप देख सकते हैं सारे जूते, मास्क और पर्स और जो भी वो अनावश्यक सामान अपने साथ लेकर के आए सब यहाँ पर रखवा दिया गया है। अंदर पेन की व्यवस्था है और मास्क भी अगर देने तो अंदर से दिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इनफैक्ट अपना कैश भी अंदर लेकर के नहीं जा सकता। उस लिहाज से जितने भी सेंटर है, उस सेंटर में एक पिकेट जो है वो एक अधिकारियों की जो टीम है वो गाड़ी जो है वो बाहर भी लगाई हुई है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में सहयोग मोहन सिंह आपको दिखा रहे हैं, आसपास जो लोग हैं परिवारजन उनको दूर करने की कोशिश चल रही है, जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़े। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब पर्चा आउट हुआ तब मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया, वापस कराने का फैसला लिया, जिससे कि सवाल नहीं उठे। और जिस तरीके से कानून भी लाए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अब देखना ये कि पेपर जब परीक्षा हो जाती है तब प्रशासन, सरकार राहत की सांस लेगी। जी
जी अच्छा राजीव, एक और सवाल, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या कोई विशेष इंतजाम किए हैं? क्या यूनिफॉर्म को लेकर के कोई विशेष नियम यहाँ निकाले गए? देखिए, इस तरह की बात तो नहीं है, लेकिन जो पुलिस मुख्यालय से डायरेक्शंस आए हैं, उन डायरेक्शंस की पालना के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने साथ में कैश लेके नहीं जा सकता, चाहे ब्लूटूथ है, मोबाइल है, वो सब निषेध है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिला कांस्टेबल है तो उन्होंने महिला अभ्यर्थियों को जांचा है, पुलिस कांस्टेबल पुलिस अभ्यर्थियों को जांचा है। बाहर ये जिस तरीके से कई तरह की सामग्री है वो उनसे जब्त करके बाहर रखी गई है कि अंदर किसी भी प्रकार से प्रवेश पत्र के अलावा कोई भी अभ्यर्थी कुछ लेकर के नहीं जा सकता। तो लिहाज से पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की है। पर्चा आउट होना और उसके बाद सरकार पर खर्चा पड़ना, प्रतिष्ठा भी बनी होती है, वो उसका भी खराब होना। अब देखिए कि एक अभ्यर्थी अब आया, देखिए मैंने आपको तस्वीर दिखाया, एक और अभ्यर्थी आए, लेकिन अब जो है वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ये एक निराशा की बात की जा सकती है, क्योंकि जब समय का ही ध्यान नहीं है तो कैसे बैठेंगे। एक महिला अभ्यर्थी भी आई है, लेकिन उनको यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब परीक्षा में जब देरी से आएंगे, नियम कानून जो होता है वो सबके लिए होता है। ये जो अच्छा, कितने बजे से एंट्री बंद थी राजीव जी? कितने बजे से एंट्री बंद थी? 8 से 10 बजे पहली पारी का पेपर होना था, क्योंकि आज एग्जाम है, तो कितने बजे तक एंट्री अभ्यर्थियों को यहाँ दी जा रही थी? देखिए, 6 बजे से 7 बजे 1 घंटे का जब टाइम बहुत होता है, उस समय पे जो अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक 7 बजते ही गेट बंद हो चुके हैं। उसके बाद अगर अभ्यर्थी आते हैं उनका अलाउ नहीं है। 8 बजे से 10 बजे तक परीक्षा होगी और एक ही पर्चा है, इसलिए कोई ज़्यादा हेडक है नहीं। जोधपुर में 22 सेंटर बनाए गए हैं। जो एडीसीपी ट्रैफिक नोडल अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करिए। 11,088 जो है वो कांस्टेबल की जो परीक्षा है इसमें दे रहे हैं। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।